जब भी कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो क्या कभी सोचा है कि भाई पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कम लोग सोचते हैं, पर इसको जवाब वही तो पूरे सिस्टम को समझने की चाबी है। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन, हर छोटी बड़ी डिटेल, हर अपडेट, ये सब जाता कहाँ है? कौन है जो इस इतने बड़े डेटा को संभालता है? इसका जवाब एक ऐसी कंपनी में छिपा है जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। जी हाँ, और ये कोई बैंक नहीं है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड हाउस, लेकिन ये पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी छिपे हुए खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस अनदेखे सहारे के ऊपर से। आखिर कौन है वो कंपनी जो भारत के करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे की देखरेख करती है? इस कंपनी का नाम है कैम्स, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये वो नाम है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में है, भले ही ये कभी हेडलाइंस में ना रहता हो। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू हुई 1988 में, मतलब उस दौर में जब भारत में कंप्यूटराइजेशन की लहर बस शुरू ही हो रही थी। और फिर 2020 में इसने अपना आईपीओ लॉन्च करके शेयर बाजार में एक जबरदस्त एंट्री ली। तो नाम तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि ये कंपनी असल में करती क्या है और मार्केट पर इसका इतना दबदबा क्यों है। चलिए समझते हैं कि ये पूरे सिस्टम को चलाती कैसे है। देखिए, सीएमएस एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, जिसे शॉर्ट में आरटीए कहते हैं। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपर की तरह है। मतलब इन्वेस्टर्स के सारे ट्रांजैक्शंस और डेटा को यही मैनेज करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। जी हाँ, कैम्स अकेले ही इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 70% से ज्यादा मार्केट शेयर कंट्रोल करती है। ये तो लगभग एक मोनोपोली जैसी बात हो गई, जो इसे एक बहुत ही पावरफुल कंपनी बना देती है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहां से आता है? भाई, एक कंपनी जिसका मार्केट पर इतना कंट्रोल है, उसका बिजनेस मॉडल आखिर है कैसा? तो देखिए, इसकी कमाई के 3 मेन सोर्सेज हैं। पहला, ये म्यूचुअल फंड कंपनियों से हर ट्रांजैक्शन, हर एसआईपी या हर नए अकाउंट पर एक फीस चार्ज करती है। दूसरा सोर्स है केवाईसी वेरिफिकेशन और डेटा सर्विसेज। और तीसरा, अब तो ये इंश्योरेंस और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे नए एरिया में भी अपने पैर फैला रही है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कैम्स का बिजनेस मॉडल रेकरिंग है, मतलब इसकी कमाई हर साल ऑटोमेटिकली आती रहती है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इसकी कमाई भी लगभग अपने आप बढ़ती जाएगी। और यही वो वजह है जो इसे एक सुपर स्टेबल और भरोसेमंद कंपनी बनाती है। तो अब जरा देखते हैं कि शेयर मार्केट में इसकी जर्नी कैसी रही है, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी के तौर पर इसका सफर भी काफी इंप्रेसिव रहा है। कैम्स का आईपीओ आया था सितंबर 2020 में 1230 रुपए के प्राइस पर, और आज की तारीख में इसका शेयर प्राइस लगभग 3800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक जबरदस्त सफर रहा है। तो सीधे सीधे हिसाब लगाएं तो अगर किसी ने इसके आईपीओ में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज वो पैसा 3 लाख रुपए से भी ज्यादा बन चुका होता, और वो भी बिना कोई बहुत बड़ा रिस्क लिए। कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए का है, और इसमें एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ये दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को इस कंपनी पर कितना भरोसा है। और हाँ, हाल ही में कंपनी ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी इसमें पैसा लगाना और आसान हो जाएगा। अच्छा, अब तक की कहानी तो बहुत अच्छी है, पर कोई भी विश्लेषण फ्यूचर की बात किए बिना अधूरा है। तो आगे कैम्स के लिए क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां? देखिए, मार्केट में इसका मेन कॉम्पिटिटर है केफिन टेक्नोलॉजीज, लेकिन कैम्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, दशकों का भरोसा, एक जबरदस्त जमा जमाया सिस्टम और एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस। ये चीजें इसे एक काफी मजबूत बढ़त देती हैं। तो फिर फ्यूचर ग्रोथ आएगी कहां से? देखिए, जैसे जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी और एसआईपी का कल्चर और बढ़ेगा, कैम्स की कमाई भी सीधी सीधी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा कंपनी अब सिर्फ एक आरटीए बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि एआई और ऑटोमेशन के साथ एक फिनटेक जायंट बनने की तरफ बढ़ रही है, जिसके लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खोलेगा। हाँ, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही कोई बड़ी गिरावट आ जाए, या कोई बहुत बड़ा क्लाइंट अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, या फिर रेगुलेटर सर्विस चार्जेस को कम कर दें, तो इन सब चीजों का असर इसके प्रॉफिट पर पड़ सकता है। ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है।
जैसे शरीर में दिल धड़कता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैम्स धड़कता है। ये सामने भले ही ना दिखे, पर ये उस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को चला रहा है। ये वो धड़कन है जिसके बिना ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, भविष्य का असली विजेता कौन है? वो जो दिखाई देता है या फिर वो जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को चलाता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।